आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात तेलंगाना में आज बात करेंगे इस हफ्ते की बड़ी बहस हुजूराबाद इलेक्शन कलेक्शन और सिलेक्शन पर। जनता का जनमत 6,000 से 10,000 रुपया में टीआरएस और बीजेपी के लोग खरीद रहे हैं। मुल्क भर में आज 3 लोकसभा और 30 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद हुए। हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। हुजूराबाद का इलेक्शन सियासी पार्टियों के लिए वक़ार का मसला बना हुआ है। सियासी पार्टियों ने अपनी सारी ताकत यहां झोंक दी। हुजूराबाद इलेक्शन अपनी नौयत का सबसे महंगा इलेक्शन साबित हो रहा है। वोटरों को लुभाने के लिए हर तरह का लालच दिया गया। हुजूराबाद हल्के में यह देखने में आया कि मुहिम के आखिरी हिस्से में नोट दो वोट लो का बाकायदा वोटरों ने नारा दिया। कम पैसे मिलने पर कुछ मकामात पर वोटरों ने एहतजाज भी किया है। एक वोट की कीमत कोई 6,000 तो किसी ने 10,000 रुपए दिए, ऐसी इतलात हैं। इस सिलसिले में वीडियो वायरल हुए। हालांकि बीजेपी ने वायरल वीडियो में नोट रखे पार्टी निशान के लिफाफे को मुस्तरद कर दिया है। नोट से वोट खरीद कर अवामी तायद की बात करना सभी पार्टियों के लिए आइंदा धोखे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि आवाम में यह चीज राइज हो गई तो किसी अच्छे उम्मीदवार के लिए इलेक्शन लड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। और सब कुछ पैसे के जोर पर चले, बल्कि हम ये कहेंगे कि आवाम भी खुद अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। पैसे लेकर वोट डालने के बाद आप अपने मसाइल का हल कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जो नुमाइंदा चुनकर आएगा वो अपने खर्च की वसूली पर लग जाएगा। और यह सब कुछ हुआ तो इंतखाबी अमल की अहमियत क्या रह जाती है। ऐसा लग रहा है कि वोटर्स इस इलेक्शन को कलेक्शन का जरिया समझकर उम्मीदवार का सिलेक्शन कर रहे हैं। यह रुझान जमहूरियत के लिए काफी नुकसानदेह है। और अहम बात यह भी है कि दौलत और शराब के बीच इस इंतखाब का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका सही अंदाजा लगाना भी अब मुश्किल हो रहा है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या हुजूराबाद में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं खास मेहमान टीआरएस से लीडर बच्चू श्रीनिवास है और तेलंगाना कांग्रेस तर्जमान सैयद निजामुद्दीन और बीजेपी लीडर टीआर श्रीनिवास। आप तीनों मेहमानों का खैर मकदम इस्तकबाल, स्वागत है। सर, पहली बात, हुजूराबाद के इस इलेक्शन को ऐसा क्यों बना दिया गया? बच्चू श्रीनिवास जी, सरकार की स्कीमें चल रही हैं, सरकार का कामकाज का काफी बखान हुआ, सब कुछ था, फिर इतनी भाग दौड़, फिर पैसे का जो चलन हुआ, शराब का जो इस तरह के इल्जामात आ रहे हैं, तहकीकात होगी इसकी भी। क्यों मेहनत करनी पड़ी टीआरएस को इस इलेक्शन में? बच्चू श्रीनिवास जी। जिलानी जी, पहले आपको नमस्ते। नमस्कार। जो बैठे हुए बड़े लोगों को भी सबको नमस्कार है। ये आप जो ये अभी जो इल्जाम लगा रहे आगे पार्टी वाले बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी टीआरएस के ऊपर पैसे दे के चुनाव में जा रहे, नहीं तो ये इतना क्यों चुनाव को हुजूराबाद को ऐसा क्यों कर रहे बोल के आपको पूछ रहे ना जी। हमारी तरफ से हम आज तक ये जो वेलफेयर स्कीम्स लेके आया हुजूराबाद में, इतना मेहनत करे, आज 6 बार हम कार के सिंबल के ऊपर जीते सो है। इस बार पे हम जीत सकते पूरा बराबर। हमारे को यकीन है हमारी तरफ से हम जी कुछ भी नहीं करे। हम तो वहां पैसे भी नहीं दिया या कुछ भी नहीं दिया। इन लोग हम रूलिंग पार्टी है बोल के आगे वाले ऐसे हमारे को बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। जी ठीक है। टीआर श्रीनिवास जी, जिस तरह से बातें हो रही है कि पैसे बांटने का जो चलन आया, कुछ जगहों पर लोगों ने तो एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया कि हमें पैसे कम मिल रहे हैं। यह इलेक्शन का जो असर है आगे इंतखाबात पर भी पड़ेगा, इलेक्शन पर भी पड़ेगा। आप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर यह इल्जाम लगाते हैं कि पैसा कौन बांट रहा है, ये तो तहकीकात होगी, इलेक्शन कमीशन जो कुछ करेगा। लेकिन पकड़े भी गए हैं पैसों के साथ, बावजूद उसके इनकार हो रहा है। ये इलेक्शन और पैसे का चलन खुलकर सामने आया है हुजूराबाद में। टीआर श्रीनिवास जी। जिलानी साहब, बहुत बहुत आदाब और बाकी सब पैनलिस्ट को भी आदाब मेरी तरफ से जी। मैं सीधा डेटा पे आऊंगा जी। 2,37,000 वोटर्स, एक
1,20,000 बीसी के वोटर्स, जी हमारे 50,000 दलित बंधु के वोटर्स और बाकी अदर कैटेगरी। हमारे टीआरएस प्रवक्ता की मैं बात सुन रहा था कि उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, हमने कुछ नहीं किया है, ऐसा मेरे को बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है। क्योंकि अगर हमारे माननीय केसीआर साहब ने काम किया होता, ये बौखलाहट क्यों? पिछले इलेक्शन में जो कौशिक रेड्डी साहब 40,000 वोटों से हारे थे और टीआरएस में जंप किए, जी आज मैं उनका वीडियो देख रहा था, लोगों का गुस्सा उन पर ऐसा उमड़ा कि उनको बूथ से उठाकर बाहर फेंक दिया। जी अब ये एक सैंपल है, अगर यही सैंपल रहा तो पूरी पिक्चर क्या होगी वो खुदा ही जाने। फिर तो जी अगर इनका दावा है इन्होंने बहुत कुछ काम किया है तो जमीनी हकीकत और कुछ बयां करता है। जी निजामुद्दीन, जिस तरह से दोनों मेहमानों का आपने सुना, पैसे का खेल, शराब का खेल, ठीक है, सरकार वहां टीआरएस की है, टीआरएस के नुमाइंदे राजेंद्र रहे, अब वो बीजेपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांग्रेस इस बीच कहां है? कांग्रेस इस पैसे के खेल में सीधे इलेक्शन को मनसूख करने की बात कर रही है इलेक्शन कमीशन से। टीआरएस, कांग्रेस कहां है? अस्सलाम वालेकुम जी देखिए, मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे हिंदुस्तान की तारीख में ये ऐसा पहला इलेक्शन है जो सिर्फ पैसे की बुनियाद पे ही लड़ा जा रहा है। यहाँ पे मुद्दे की कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो है पैसे बांट रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक तरफ टीआरएस के तरफ से, एक तरफ बीजेपी के तरफ से। ये मैं नहीं समझता कि इलेक्शन है। देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन और अथॉरिटी, पुलिस डिपार्टमेंट अगर इस तरह के इलेक्शंस को एनकरेज करेंगे, अनफेयर इलेक्शंस को, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर नहीं कराएंगे तो आने वाले दिनों के नतीजे देखने की जरूरत है। अगर इस तरह से होगा तो जो है, अगर कोई एमएलए बनके अगर पब्लिक के बीच में जाएगा तो पब्लिक उनसे कोई सवाल करने का स्टेज भी नहीं है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ा कि उन्हें एमएलए खुद बोलेगा कि भाई मैं पैसे देके इलेक्शन जीत के आया। तो इस तरह से अगर काम करना है तो अथॉरिटी हो या इलेक्शन कमीशन हो, उनको चाहिए कि जो है इसको लीगलाइज कर दीजिए। जो भी एक लॉ पास करिए कि जो है जो रूलिंग पार्टी है, चाहे वो टीआरएस हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी रूलिंग पार्टी है उनको दे दिया जाएगा। इस तरह का अगर इलेक्शन है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। यहां पे कहीं भी डेमोक्रेसी नजर नहीं आ रही। ये हिंदुस्तान की तारीख का सबसे महंगा इलेक्शन है जी। तो इस तरह के अगर इलेक्शन होंगे तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी के लिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई बड़े अमेंडमेंट्स आ सकते हैं, इस मुद्दे को आप जनता के बीच उठा सकते थे कि पैसे का रेलपेल हो रहा है। अगर आप इस तरह के पैसे के खेल में फंसेंगे तो कोई काम नहीं करेगा आपके लिए। कांग्रेस इसको बहुत अच्छे से उठा सकती थी। कांग्रेस कमजोर क्यों पड़ गई हुजूराबाद में? कांग्रेस कहीं भी कमजोर नहीं है। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी साहब और जो है तमाम सीनियर कांग्रेस लीडर्स, तमाम लोग जो है, हम गली गली गए, हर घर को गए, अवाम को बताए। लेकिन अवाम का जो गुर्बत का आलम है, अवाम जो इतने परेशानी हालत में है, उनको 10,000 रुपया अगर वोट को दिया जा रहा है, एक बीजेपी की तरफ से 10,000, टीआरएस के तरफ 10,000, 20,000 रुपया आ रहे। वो लोग वक्तिया, वो लोग मजबूर है, कोविड से परेशान है, तकलीफ में है, वो पैसे लाके देते ले रहे। वो ले लेके जब जो वोट करेंगे तो ये तो डेमोक्रेसी खत्म है। ये कोई इलेक्शन नहीं है, मैं इसको इलेक्शन नहीं मानता। फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन क्या एलियन है? उनको चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट जो है, ये घर में पैसे रखे हुए बोले तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या बोल रही, ये पैसे रखे हुए तो मुंह पलटा के चले जा रहे। तो इस तरह का इलेक्शन ये अनफेयर प्रैक्टिस है। बच्चू श्रीनिवास जी, पैसे का इल्जाम आप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगा रही हैं। बीजेपी टीआरएस पर लगा रही है, टीआरएस बीजेपी पर लगा रही है। लेकिन जो वायरल वीडियो हुए हैं उसकी सच्चाई को मानना पड़ेगा कि हुजूराबाद में ये खेल हो रहा है। और कर कौन रहा है? आप कहते हैं बीजेपी कह रही है कि टीआरएस की तरफ से हो रहा है, ये हमें बदनाम करने की तरफ से। बच्चू श्रीनिवास जी, मैं तो एक बात बोल सकते हैं, मैं तो जिलानी से एक बात बोल सकते जी। जो आज हुजूराबाद में पैसे दे रहे, पैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे, ये सब बोल रहे हैं ना, ये पूरा चल रहा है। पैसे पकड़ के 5.5 करोड़, कम से कम 5.5 करोड़ रुपए पकड़ गए होंगे, वैसा कुछ पुलिस के इंफॉर्मेशन जी है। मैं कह रहा हूँ, या टीआरएस की भी रहने दो, या बीजेपी की रहने दो, या कांग्रेस की रहने दो, या कोई भी रहने दो जी, ये वो सरकार के सामने पकड़ गए और बराबर उसके 138 केसेस बना रहे। आज 138 केसेस बना रहे। कोई भी रहने दो, जो कोई भी देने दो, बीजेपी दिया या किसको भी नहीं मालूम, बीजेपी दिया, टीआरएस दिया,
या कांग्रेस दिया, कांग्रेस बोल रहे ये नहीं मान तुम बोल के, जी जो घोड़ा नहीं भाग रहे, यो हट गया ना, हट गया घोड़ा, नहीं भागने वाला घोड़ा बोल रहे ये अनफेयर इलेक्शंस। जी उसका कांग्रेस से पहले इस देश में 50 साल कांग्रेस ही चलाया सरकार ने, जो आज कुछ भी नहीं बोलते भाई, कुछ भी दिया, कुछ भी बिल्कुल ठीक है। हमारे टाइम में टीएन सेशंस आपका इलेक्शन देखे ना कुछ आप, पार्टियों को बोले टीएन सेशंस आपका इलेक्शन देखे ना। मेरी ख्याल से एक मेरे भाई ये आपके लिए भी नुकसान है, सबके लिए नुकसान है। बिल्कुल, ये पैसे का इलेक्शन एक सभी मिनट, पार्टियों के लिए नुकसानदेह होगा। टीआर श्रीनिवास जी, जो विजुअल हम तक मिले ये कोई वायरल मुद्दे वीडियो पे में हो रहा इलेक्शन है, नहीं है, सिर्फ बीजेपी पैसे का पे कवर इलेक्शन है, निशान है, ये देखिए स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, बीजेपी का बाकायदा निशान है कवर पर, उसमें पैसे रखे हैं, लोग गिन रहे हैं वीडियो में। टीआर श्रीनिवास जी। जिलानी साहब जी ऐसे वीडियोस आपको पिंक एनवलप में मिलेंगे, आपको हाथ के एनवलप में मिलेंगे। जी मुद्दा ये है महकमा किसका है, एडमिनिस्ट्रेशन किसका है, ठीक। पुलिस किसकी है, चेकिंग पॉइंट किसका हो रहा है, और हमारे माननीय एमपी जो वहां पे कैनवस करने आए हैं उनको रोका जा रहा है, कार्यकर्ताओं पे गलत केसेस लगाए जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जी। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? अगर आप बौखला नहीं रहे, हकीकत पे कोई काम नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? जी बच्चू श्रीनिवास जी, ये एनवलप वाला मामला है, क्या वाकई इस पर भरोसा किया जाए? आपकी सरकार, पुलिस आपकी, ठीक है, सब कुछ पाबंदी आपने लगा रखी है, फिर पकड़िए, बताइए कि बीजेपी क्या कर रही है। जिलानी जी, आज उन लोग, राष्ट्र की सरकार तो हमारा है, देश की सरकार तो उसका है। आप ये भी सुनिए, इलेक्शन होने के बाद कौन करे गलत, कौन करे बोल के उसके ऊपर केस लगा हुए है, बराबर उन लोग पुलिस पकड़े जाते, उसको पनिशमेंट भी मिल जाते, ये ऐसा नहीं छोड़ने वाला है। मगर ये बिफोर 3 दिन कोई भी नॉन लोकल वहां नहीं आना, आपका कोई भी लीडर भी रहने दो, या आपका माननीय लीडर भी रहने दो, या नॉर्मल भी लीडर भी रहने दो, कोई भी लीडर भी रहने दो, या हमारा आज आप बोले कौशिक रेड्डी को, लोकल वालों को अंदर गए तो उठा के फेंक दिए बोल रहे, या उठा के फेंक दिए, उठा के नहीं फेंके, मैं बोल रहा हूँ ये एजेंट की तरफ से वैसा कैसा कारोबार चल रहा है वहां बोल के देखने को गया। एक नहीं, 2 वाहन, 2 बूथ में गया, लोग बोले ये भारतीय बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, उन लोग बोले आप वैसा नहीं आना बोल के बोले, उन्हें एक आधा घंटे के बाद कौन सा बूथ भी नहीं गया। ठीक है, ये मतलब नहीं होता। ठीक है बच्चू श्रीनिवास जी, बच्चू श्रीनिवास जी, इस बार हुजूराबाद में जो कैंपेनिंग हुई उसमें महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था। जब महंगाई का इतना बड़ी मार पूरे देश में फैल रही है, सब लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, तो फिर टीआरएस को ये सारा हल्ला गुल्ला करने की जरूरत क्या थी? एक अच्छा प्लस पॉइंट था आपके लिए, दलित बंधु स्कीम आप शुरू करते हैं, इस पर भी सियासत हुई, फिर इलेक्शन से पहले उसको रोकने का इल्जाम भी आप पर लग रहा है और आप बीजेपी पर लगा रहे हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, हमारे को तो कुछ टेंशन नहीं है। 86% तक कुछ होता, हम जो इन्फॉर्मेशन हमारे को, जो समाचार हमारे को है जी, 7 बजे तक 80 to 86% तक पोलिंग होता वहाँ। ठीक है, पहली बार ना बड़े संख्या से पोलिंग हो रहे, हमारे को बराबर कॉन्फिडेंस है। महंगाई का जो मुद्दा है उसका लाभ आपको मिलेगा? नहीं, महंगाई की तो बात ही नहीं कर रहे, महंगाई हम करे भी नहीं। उन लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे, टीआरएस गवर्नमेंट के पास पैसे है, टीआरएस गवर्नमेंट का सरकार है, टीआरएस गवर्नमेंट का पुलिस है, इसके लिए इसको महंगाई करे, वो करे, ये करे बोल के उन लोग बोल रहे। नहीं तो देश में सरकार उसका भी है जी, उसके भी पैसे रहता ना। अगर उन लोग हमारे पास बिल्कुल बोल रहे, ठीक है, उसके पास भी पैसे रहता तो उन्हें भी दे सकते, जो दिए सो वीडियो। टीआर श्रीनिवास जी, फिर भी केटीआर ने एक वीडियो ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि इलेक्शन जिस तरह से मोदी जी ने कहा था 2014 में कि सिलेंडर को नमस्कार करें वोट देने से पहले, केटीआर ने उसको ट्वीट किया, ये बताया कि देखिए आप भी नमस्कार कीजिए सिलेंडर को और वोट देने जाइए। तो ये महंगाई का मुद्दा कितना असर करेगा हुजूराबाद के इलेक्शन में?
जिलानी साहब, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है आजकल केटीआर साहब ट्विटर पे ही ज्यादा दिखाई देते हैं जी, और जमीनी हकीकत से आजकल बहुत दूर हैं। और दूसरी बात यह है, वो जो इतना बौखलाहट जो हुजूराबाद के इलेक्शन पे हो रहा है, जो हमारे पे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं जी, अगर मैं क्रिकेट के टर्म्स में बोलूं, जी, हमारे माननीय टीआरएस के नेता ने एक रन तो ले लिया, मगर वहां वापस आके रनआउट हो गए क्योंकि उनका दलित बंधु चला नहीं। हाँ, जिस पे उन्होंने सट्टा खेला वो 50,000 वोट पर नहीं चला। जी, अभी इसीलिए ये सब बौखलाहट उसी पे है। ठीक। लेकिन महंगाई का क्या किया जाए? महंगाई का मुद्दा टीआरएस ने बहुत उछाला, वहां पर कांग्रेस ने भी बहुत उछाला है। देखिए महंगाई का मैं आपको डेटा देता हूं। ये जो हमारे 7 साल का डेटा है, 4.9% इन्फ्लेशन है। अगर आप यूपीए के कंपेयर करें, वो 8% के ऊपर जाता है उनका पहले 7 साल। नहीं, गरीब आदमी को डेटा समझ में नहीं आता। टीआर श्रीनिवास जी, गरीब आदमी को डेटा समझ में नहीं आता। वो ये देखता है कि 400 का 350 रुपए सिलेंडर था, आपके पास 75 का पेट्रोल मुझे अब 117 रुपए में मिल रहा है। गरीब आदमी तो ये देखता है भाई 700 रुपए बढ़ के। अरे मेरे को बोलने दो, बीच में मत बोलिए जी। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैंने आपको नहीं बोला बीच में जी। टीआर श्रीनिवास जी अपनी बात देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, जो ऑयल प्राइसेस का ऊपर नीचे जो हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, उसमें आपका जोर नहीं है, हमारा भी जोर नहीं है। और G20 का मीटिंग चल रहा है ऑयल प्राइसेस पे कंट्रोल करने का। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपका उसका असर आपको डोमेस्टिक मार्केट में भी दिखता है। वो एक नॉर्मल की बात है ये। ठीक है। निजामुद्दीन, महंगाई के मुद्दे को एक तरफ महंगाई का मुद्दा बीजेपी के लिए, दूसरी तरफ टीआरएस की स्कीम, टीआरएस के काम, इलेक्शन से पहले दलित बंधु का जिस तरह से उस पर सियासत हुई, शुरू भी किया, बंद किया गया, ये सारे खेल होते रहे। इसमें कांग्रेस इस मुद्दों को उठाकर अपनी सियासी जमीन तलाश कर सकती थी, क्यों नहीं कर पा रही है? हालांकि आपके पास नए सदर आ गए हैं, बहुत कुछ भागदौड़ हो रही है। हुजूराबाद, चूंकि यहां से ऐसा लग रहा है कि हुजूराबाद के बाद जो अब इलेक्शन होगा उसका असर, उसके नतीजे बहुत कुछ अलग रहेंगे। कांग्रेस कहीं गुम हो गई है। मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं, ये इलेक्शन कोई मुद्दे के ऊपर नहीं हुआ, सिर्फ पैसे की बेस पे इलेक्शन हुआ जी। इस तरह का अगर इलेक्शन कमीशन हो, चाहे अथॉरिटी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, इस तरह का अगर अनफेयर प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आने वाले दिनों में चाहे वो बीजेपी हो, टीआरएस हो, कांग्रेस हो, सबके लिए नुकसान है। अवाम के लिए डेमोक्रेसी तो कंप्लीट खत्म है। अवाम जो है अपने तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकती, अपने तकलीफ का सवाल भी नहीं कर सकती, क्योंकि एमएलए जो बन के आएगा ना, उन्हें बोलता मैं 500 करोड़ खर्चा करके आ, पहले मैं मेरे पैसे निकालूं, इलीगल काम करूं, उसके बाद मैं तो आपके काम करने के लिए बाहर आऊंगा बना। ये इलेक्शन को मुद्दे पे इलेक्शन नहीं हुआ, इस इलेक्शन को इलेक्शन नहीं मानते, ये पूरी अनफेयर प्रैक्टिस है। ये इलेक्शन अगर इस तरह की प्रैक्टिस करना है तो जो रूलिंग में उनको लीगलाइज कर दो, उनके हाथ में सर्टिफिकेट दे दो। ये इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है। पब्लिक के पैसे खराब मत करिए, गवर्नमेंट का टाइम खराब मत करिए। ठीक है। बच्चू श्रीनिवास जी, हुजूराबाद में एक बात यह भी की जा रही थी टीआरएस के लीडरों की तरफ से कि देखो दुबाक के लोगों ने बीजेपी को जिताकर गलती की और वो मान रहे हैं, कोई वहां पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन स्टेट में सरकार आपकी है, जो स्कीमें आप एक हल्के को दे रहे हैं वो तो पूरे तेलंगाना स्टेट को जाएगी ना। दुब्बाक में भी तो आप ही का चीफ मिनिस्टर है, भले ही एमएलए किसी और पार्टी का हो, लेकिन किसी भी हल्के में, कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है या किसी एमएलए की? बच्चू श्रीनिवास जी, मैं आपको जिलानी जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती है, वहाँ जो बैठे हुए से उन लोग भी जानते हैं, सभी जन जानते हैं। चीफ मिनिस्टर सिर्फ एक पार्टी के नहीं होता, चीफ मिनिस्टर सारे तेलंगाना के होता। जो स्कीम चल रहे आज तेलंगाना में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में चलता, या दुब्बा के हो या कोई भी हुजूराबाद हो, हुजूर नगर भी रहने दो, नागार्जुना सागर भी रहने दो, या हैदराबाद भी रहने दो, कहीं भी रहने दो, जो स्कीमा चल रहे आज तेलंगाना के सरकार में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर नियोजक वर्ग में वो चलेगा। या ये ऐसा मतलब नहीं जिधर टीआरएस एमएलए नहीं रहता उधर दलित बंधु नहीं रहता, नहीं तो कल्याण लक्ष्मी नहीं था, वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर टीआरएस ये क्यों कह रही थी हुजूराबाद में कि दुबाक में काम नहीं हो रहा है, दुबाक में कुछ नहीं हो रहा है? बीजेपी पर इल्जाम क्यों लग रहा था फिर हुजूराबाद में? आप अपनी बात करते वहां। मैं तो ये मैं एक्सेप्ट करने वाला नहीं होता। ये वहां से रघुनंदन साहब ने जिताया,
वही वैसा कुछ भी नहीं, अगर कुछ वैसा हुए तो टी आर श्रीनिवास जी, लास्ट कमेंट आपसे रघुनंदन कि साहब को दुबाक छोड़ते ना। दुबाक की बात हुजूराबाद में की गई, ठीक है, अब इस तरह का इलेक्शन जो हो रहा है इसका असर आगे क्या होगा बीजेपी की अगली प्लानिंग, क्योंकि पैसे का खेल तो हो रहा है इसमें। जिलानी साहब, हमने एक्चुअली दुखती रग पे हमने हार रख दिया जी। अब दुब्बाक ऐसा क्रिकेट मैच हुआ कि आखिरी ओवर में हम बाजी मार गए। अब ये टीआरएस को तो आपके मन में तो मलाल रहेगा कि हम हार गए वहां पे। ठीक। अब हुजूराबाद ठीक। भी आखिरी 10 ओवर जो है वो बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं, अब देखते जाइए। ठीक है, चलिए, हुजूराबाद की तस्वीर 2 नवंबर को साफ हो जाएगी, पैसे का खेल हो या शराब का, लेकिन वाकई इस तरह की चीजें जमहूरियत और इस तरह के इलेक्शन के लिए खतरनाक साबित होंगी और लोग भी इसमें नुकसान उठाएंगे। जो वोटर्स हैं, सही उम्मीदवार को चुनकर जमहूरियत को मजबूत बनाया जाए, न कि पैसे के खेल को मजबूत किया जाए। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। आदाब।